हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो, आज मैं फिर से एक पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। यहाँ पर देखो, एमफिल भी इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पर, लेकिन आजकल एमफिल को बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो पीएचडी में एडमिशन के लिए और एमफिल में एडमिशन के लिए यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस एमफिल एंड पीएचडी एडमिशन 2021 टू 22। अब हम पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, और उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। और ध्यान रहे, अब ये एक ऐसा चैनल रहेगा आपके लिए जो एमफिल और पीएचडी, एमफिल को अब हटा दिया गया है, ध्यान रखना। और पीएचडी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा, दोनों से आपसे क्या रखेगा, रिसेंटली अपडेट रखेगा। बिल्कुल जैसे नोटिफिकेशन आएगा तुरंत मैं बिल्कुल फुल डिटेल से हर एक छोटा छोटा पॉइंट समझाते हुए वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। न्यू दिल्ली 21 अप्रैल 2020-21 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NIEPA a deemed to be university fully funded by Ministry of Education Government of India is engaged in capacity building and research in educational policy planning and administration. NIEPA offer integrated MPhil PhD। देखो यहाँ पर आपको जो PhD है वो तीन तरीके से मिलेगा। पहला इंटीग्रेटेड MPhil PhD, दूसरा PhD फुल टाइम और तीसरा PhD पार्ट टाइम। सबसे बेस्ट बात है, आप इंटीग्रेटेड MPhil PhD कर सकते हो, फुल टाइम PhD कर सकते हो और पार्ट टाइम PhD कर सकते हो। ठीक है, program in educational policy planning and administration from a broader interdisciplinary social science perspective. The research program of NIEPA cover all level and types of educational from both national and international development perspective. NIEPA invite application for eligible candidate for admission to its integrated MPhil PhD full time and PhD part time programs for the year 2020 to 21। ठीक है, अगेन वी डिस्कसिंग ऑन फेलोशिप। देखो यहाँ पर आपको फेलोशिप मिलने वाली है। फेलोशिप किस तरीके से मिलेगी ये भी मैं बता देता हूँ। ऑल कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द इंटीग्रेटेड एमफिल PhD, ठीक है, एंड PhD फुल टाइम शैल बी ऑफर्ड NIEPA फेलोशिप। Net qualified candidate who have been awarded JRF Junior Research Fellowship by UGC and who full the required qualification are encouraged to apply for UGC Fellowship। ठीक है, ध्यान रहे, यहाँ से यदि आप इंटीग्रेटेड एमफिल PhD करते हो या फुल टाइम PhD करते हो तो आपको फेलोशिप मिलेगी। और यहाँ पर फेलोशिप नेट क्वालिफाई कैंडिडेटों को भी मिलेगी और JRF क्वालिफाई कैंडिडेटों को भी मिलेगी। अरे ध्यान रखना, नेट हो चाहे JRF, दोनों को यहाँ पर क्या मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी। कौन सी सिचुएशन में, यदि आप यहाँ से इंटीग्रेटेड एमफिल PhD करते हो या फुल टाइम PhD करते हो। ध्यान से सुनो, However, part-time PhD candidate are not given any fellowship। और यदि आप यहाँ से पार्ट टाइम PhD करते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी किसी टाइप की कोई फेलोशिप नहीं मिलने वाली। क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो वो है 15 मई 2021। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो एक सिंपल सी बात है, चाहे आप इंटीग्रेटेड एमफिल PhD करो, चाहे फुल टाइम PhD करो और चाहे पार्ट टाइम PhD करो। ये तीन पॉइंट हैं जो ऐसे हैं, दो पॉइंट जो सभी जगह काम आएंगे। पहला पॉइंट, ए कैंडिडेट स्कीम एडमिशन टू इंटीग्रेटेड एमफिल PhD प्रोग्राम और PhD प्रोग्राम शैल हैव ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। 50 शैल बी allowed for the candidate belonging to SC, ST, OBC, non-criminal, differently abled category in the entrance examination conducted by the institute or its equivalent grade in master degree in social science and allied discipline for a recognized university। देखो यहाँ पर सीधा सीधा शब्दों में लिखा हुआ है कि यदि आप OBC, ST, SC कैटेगरी से हो तो आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और यदि आप
किससे हो, जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ये दूसरी पॉलिसी दी हुई है, आप वीडियो को रोक करके और बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हो। जो पीएचडी फुल टाइम प्रोग्राम है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से है। देखो, एक कैंडिडेट seeking admission to PhD full-time programs should meet the eligibility criteria as mentioned in para first A and B above। ठीक है, जो पैरा फर्स्ट और सेकंड जो ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे ये मैं बता दिया था पहले भी, हर जगह काम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये दो कंडीशन और दी हुई है यहाँ पर जो भी आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। एंड ए कैंडिडेट शैल हैव एन एमफिल डिग्री इन एन एरिया क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड कपल्ड विद पब्लिकेशंस ऑफ हाई क्वालिटी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके अलावा यदि आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हो तो भी उस सिचुएशन में भी आपको जो फर्स्ट और सेकंड जो मैंने स्टार्ट में बताई थी दो एलिजिबिलिटी वो तो यहाँ पर भी काम आएंगी, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी बात हुई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हो, सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल फुल डिटेल से समझाई हुई हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन। Intel short list of application will be carried out on the basis of eligibility criteria mentioned above. Short list candidate will be required to appear for a written test and those qualifying in the written test will be subjected to personal interview to access their potential landing to final list of selected candidate in order of merit। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में लिख दिया कि भाई साहब पहले तो आपका क्या होगा, जो भी कैंडिडेट सबसे पहले फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा कर रहे हैं, उनका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। क्या होगा, रिटन टेस्ट। उसके बाद क्या निकाली जाएगी, उसका रिजल्ट निकाला जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू होगा और फिर इन दोनों का मिलाकर क्या निकाला जाएगा, मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर ठीक है, तो उससे क्या निकाला जाएगा, मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो ये है यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद यदि हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर ये दिया हुआ है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके ऊपर जाके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो ये रहा इसका। ठीक है, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको बिल्कुल क्लियरली बहुत शानदार तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये था सारा सारा प्रोसेस और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स देखने के लिए, बाय मेरे प्यारे साथियों।